Hello students, welcome in today's lecture. Okay, in the last lecture we have started 1.3 on wings of courage. Okay, and now we are on page number 16. On page number 16 we have completed 4 paragraphs. First 4 paragraphs. Okay, and now we are starting from 5th paragraph. But I will repeat for you 4th paragraph. For his role in successfully leading the squadron in combat. Combat means war. He was awarded, Arjun Singh was awarded the Distinguished Flying Cross DFC in 1944. पहले पैराग्राफ में जो न्यूज दी थी उसको यहाँ रिपीट किया गया है. ओके, 1944 में उनको DFC अवार्ड मिला था. On August 15, 1947, he achieved the unique honor. Unique means uncommon. Uncommon, extraordinary honor of leading a fly past. ये fly past क्या है उसका मीनिंग बाजू में दिया है. What is fly past? A ceremonial flight of an aircraft passing over a place. जैसे कि हम 15 अगस्त के दिन हमारा जो इंडिपेंडेंस होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है, हर इंडिपेंडेंस डे को दिल्ली में लाल किले पर हम जो समारोह देखते हैं, उस समारोह में जो एरोप्लेन्स हमारे ऊपर से गुजरती है, उनका जो एक मार्चिंग होता है, उनकी जो आकाश में परेड होती है, उसे कहते हैं फ्लाई पास्ट. तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिला 1947 को, तो जब पहला फ्लाई पास्ट हुआ था, पहला जो एरोप्लेन्स का मार्चिंग हुआ था दिल्ली में, तो उन्होंने उसमें भाग लिया था. मतलब अर्जन सिंह ने उसको लीड किया था, ऐसा बोल सकते हैं. और उसे उस फ्लाई पास्ट को लीड करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. एरोप्लेन्स को हवा में लीड करना, जैसे जमीन पर परेड होती है वैसे हवा में एरोप्लेन्स की परेड का लीडरशिप करना, ये बहुत ही कठिन काम उन्होंने किया था. ओवर 100 IAF एयरक्राफ्ट, और वो एरोप्लेन नहीं होते, वो क्या होते हैं, एयरक्राफ्ट. सो अर्जन सिंह सक्सेसफुली लेड फ्लाई पास्ट ऑफ ओवर 100 एयरक्राफ्ट. एयरक्राफ्ट ये एक ऑर्डिनरी या सामान्य एरोप्लेन नहीं होता. एयरक्राफ्ट ये मिलिट्री पर्पस के लिए, एयरफोर्स के लिए या नेवी के लिए जो एरोप्लेन यूज किए जाते हैं उनको कहते हैं एयरक्राफ्ट. उसको उड़ाना बहुत बड़े स्किल का काम है. इस IAF एयरक्राफ्ट 100 एयरक्राफ्ट को लीड उन्होंने किया था ओवर द रेड फोर्ट इन दिल्ली. ओके, और ये बहुत बड़ा सम्मान उनके लिए था. नेक्स्ट पैराग्राफ, 5th पैराग्राफ. After his promotion to the rank of wing commander, he attended the Royal Staff College at the UK. Immediately after Indian independence, he commanded Ambala in the rank of group captain. बड़ी लाइन है, इसको ब्रेक करके सीखते हैं. After the promotion to the rank of wing commander का उनको प्रमोशन मिल गया. He attended the Royal Air Staff College at the UK. UK में जाके रॉयल स्टाफ कॉलेज, ये भी एक एयरफोर्स का ग्रुप है, उसको उन्होंने अटेंड किया. इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इमीडिएटली ही कमेंडेड अंबाला इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन. अंबाला में उनको ग्रुप कैप्टन का रैंक मिल गया इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद. In 1949, he was promoted to the rank of Air Commander and took over as Air Officer commanding AOC of an operational command which later came to be known as Western Air Command. इंडिपेंडेंस के बाद उनको प्रमोशन कैसे मिलता गया, कौन सा प्रमोशन मिला, कौन से रैंक मिले, इसकी जानकारी हम देख रहे हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एज आई अर्लियर टोल्ड यू, we are learning about Air Force, okay, and we do not know very much about the Air Force and their ranks and promotions and groups and etc. So you have to take the help of Google to learn more about these ranks. जैसे लेसन में जितना दिया है उतना हम पढ़ के आगे जा रहे हैं. आपको अगर बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप गूगल जाओ, अभी आपको बहुत टाइम है, तो आपके जनरल नॉलेज में थोड़ा सा मतलब एडेड एडवांटेज भी होगा.
जैसे कि हमें अभी वीडियो में टाइम लिमिट है तो हम आगे जा नहीं सकते। ओके, सो इन 1949 ही वाज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एयर कमांडर। 49 में उसको मतलब अर्जन सिंह को एयर कमांडर का रैंक मिला। टुक ओवर एज एयर ऑफिसर कमांडिंग, एयर ऑफिसर कमांडिंग का उन्होंने चार्ज लिया। AOC लॉन्ग फॉर्म एयर ऑफिसर कमांडिंग ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड। ऑपरेशनल कमांड मतलब क्या? एक्टिव कमांड। एक्टिव कमांड मतलब जो कमांड देते हैं, जो ऑर्डर देते हैं, उसका कैप्टन उनको बनाया गया। विच लेटर केम टू बी नोन वेस्टर्न एयर कमांड। AOC को बाद में वेस्टर्न एयर कमांड नाम दिया गया। पहला नाम था AOC, बाद में दिया गया WAC। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। Singh had the distinction of having the longest tenure, tenure means period, as AOC of an operational base, initially from 1949 to 1952 and then again from 1957 to 1961. Singh had the distinction of having the longest tenure. उनको एक डिस्टिंक्शन मिला है, एक हाईली रिस्पेक्ट या जैसा बोल सकते हैं कि हम उनको एक हाईली ऑनर मिला है। कौन सा ऑनर? कि लॉन्गेस्ट टेन्योर का। लॉन्गेस्ट टेन्योर मींस लॉन्गेस्ट पीरियड। लॉन्गेस्ट पीरियड उनको मिला AOC ऑपरेशनल बेस पे काम करने के लिए। और इनिशियली उन्होंने काम मतलब एट द बिगिनिंग उन्होंने स्टार्ट किया था उनका काम 1949 और उनका जो काम था वो खत्म हो गया 1952 को। मतलब उन्हें जो रैंक मिला था, जो प्रमोशन मिला था, वो 1949 से लेकर 1952 तक उन्होंने उस रैंक पर काम किया। और ये जो पीरियड है ये बहुत लॉन्गेस्ट पीरियड है उनके लिए या सभी के लिए। और उसके बाद अगेन 1957 टू 1961, हाँ 52 के बाद उन्होंने फिर से 57 में उसको ज्वाइन किया, 61 तक कंटिन्यू किया। After his promotion to the rank of Air Vice Marshal, he was appointed as the AOC in C of an operational command. देखो, जब उनको एयर वाइस मार्शल का प्रमोशन मिला, रैंक मिला, उसके बाद उनको अपॉइंट किया गया। He was appointed as the AOC in C. AOC in C इसका मीनिंग बाजू में एंड में दिया है। AOC in C means Air Officer Commanding in Chief. Air Officer Commanding in Chief. ऑपरेशनल कमांड पे यहां उनको अपॉइंट किया गया as a Air Vice Marshal. As I earlier told you, you feel little bit difficult about this concept, but these concepts are related about Air Force, so you have to Google or you can Google to learn more about this concept, AOC, Air Vice Marshal, etc., etc. Last paragraph on page number 16. Towards the end of the 1962 war, he was appointed as the Deputy Chief of the Air Staff and he became the Vice Chief of the Air Staff in 1963. 1962 के एंड में, ईयर ऑफ 1962, उसके एंड में, और 1962 में वॉर हुआ था, इंडिया पाकिस्तान वॉर। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर इन 1962, अर्जन सिंह वाज अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी चीफ। उनको डेप्यूटी चीफ अपॉइंट किया गया ऑफ द एयर स्टाफ एंड ही बिकेम वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इन 1963। 1963 में उनको एयर स्टाफ का, एयर फोर्स का वाइस चीफ बनाया गया। He was the overall commander of the joint air training exercise Shiksha held between IAF, RAF, Royal Indian Air Force and RAAF, Royal Australian Indian Force। वो एक कमांडर थे, मतलब कमांडर किसके थे? जॉइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। जॉइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस मतलब एयरफोर्स में आपको एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए, बाइप्लेन उड़ाने के लिए एक जो स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है,
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इन प्लेन्स को उड़ाना इजी टास्क नहीं है। तो इन ट्रेनिंग कोर्स के जो प्रमुख है उनका जो कमांडर होता है वो कमांडर का रैंक उनको दिया था। और ये कौन से ट्रेनिंग एक्सरसाइज थे, मतलब जो उसका ट्रेनिंग एक्सरसाइज था उसका नाम था शिक्षा। और ये ट्रेनिंग कहाँ होती है, वो विंग्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि IAF इंडियन एयरफोर्स, RAF रॉयल एयरफोर्स, RAAF रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। इन विंग्स में, इन डिपार्टमेंट्स में जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज है शिक्षा, उसका चीफ, ज्वाइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज का चीफ कमांडर उनको ओवरऑल अपॉइंट किया गया। तो ये बहुत बड़े बड़े रैंक है, ये बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट है। तो आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसके बारे में ट्राई टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन ऑन गूगल। ओके, पेज नंबर 70, सी ऑन पेज नंबर 70। On August 1st, 1964, in the rank of Air Marshal, the Marshal of the Air Force, Arjan Singh, took over reins of IAF at a time when it was still rebuilding itself and was gearing up to meet new challenges. अगस्त 1st 1964 में उनको एयर मार्शल का रैंक दिया गया। फाइनली रैंक ऑफ द एयर मार्शल, द मार्शल ऑफ द एयर फोर्स। ये मार्शल क्या होता है, मार्शल मतलब पूरे एयर फोर्स का एक चीफ। ये बहुत बड़ा रैंक है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो 1964 में उनको एयर फोर्स का एयर मार्शल रैंक दिया गया। अर्जन सिंह टुक ओवर रेंज, टुक ओवर कंट्रोल। तो 1964 में एयर मार्शल रैंक को एक्सेप्ट करके पूरे एयर फोर्स पे अर्जन सिंह ने अपना कंट्रोल दिखाया, वो एयर मार्शल बन गए। अर्जन सिंह टुक ओवर रेंज ऑफ IAF इंडियन एयर फोर्स एट अ टाइम व्हेन इट वाज स्टिल रीबिल्डिंग इटसेल्फ। एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स खुद को रीबिल्डिंग कर रही थी। रीबिल्डिंग मतलब रीडेवलपिंग। एट दैट टाइम एयरफोर्स वाज रीडेवलपिंग इटसेल्फ एंड वाज गियरिंग अप। वाज गियरिंग अप मींस वाज गेटिंग रेडी। इंडियन एयरफोर्स वाज गेटिंग रेडी टू मीट न्यू चैलेंजेस। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है न्यू चैलेंजेस को फेस करने के लिए, वैसे 1964 के जमाने में हमारी इंडिया की एयरफोर्स बड़ी हो रही थी और नए नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हो रही थी। उस टाइम, उस वक्त अर्जन सिंह ने एयर मार्शल का रैंक एक्सेप्ट किया और इंडियन एयरफोर्स के मार्शल बन गए, चीफ बन गए। नेक्स्ट पैराग्राफ। Singh was the first air chief to keep his flying currency till his CAS rank. ये पहले ऐसे एयर चीफ मार्शल है जिन्होंने फ्लाइंग करेंसी को, फ्लाइंग करेंसी क्या है, अप टू डेट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। मतलब अपने एक्सपीरियंस को अप टू डेट रखने वाले, एयरक्राफ्ट को उड़ाने का एक्सपीरियंस हमेशा कायम रखने वाले। मतलब जैसे कि बोलते हैं ना कि अगर कोई इंसान कुर्सी पे, मतलब एक बड़े कंपनी के कुर्सी पे बैठ जाता है तो वो कार नहीं चलाता, ड्राइवर चलाता है। वैसे ही एयरफोर्स में बहुत ही बड़े रैंक पर पहुंचने के बाद उन्होंने एयरक्राफ्ट या बाइप्लेन चलाना नहीं छोड़ा, उसे चलाने का जो उनका एक्सपीरियंस था उसको कायम रखा और एयर मार्शल होके भी एयरक्राफ्ट को चलाने वाले CAS रैंक तक, CAS रैंक ये एक रैंक है, इस CAS का मतलब दिया है यहाँ CAS, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ बनने तक, मार्शल बनने के बाद चीफ ऑफ द एयर स्टाफ बनने तक उन्होंने फ्लाइंग करेंसी को कंटिन्यू किया, मींस एयरक्राफ्ट उड़ाने के एक्सपीरियंस को, नॉलेज को अप टू डेट रखा। ऐसे करने वाले वो पहले है। Having flown over 60 different types of aircraft from pre-World War II era biplanes to the more contemporary
gnats and vampires. He has also flown in transport aircraft like the Super Constellation. Having flown over 60 different types of aircraft, Arjun Singh had flown different types of 60 aircraft. 60 अलग अलग प्रकार के एयरक्राफ्ट के बारे में बताया। एयरक्राफ्ट क्या होता है? मिलिट्री प्लेन, जो मिलिट्री के लोग ही उड़ाते हैं। और 60 अलग अलग प्रकार के एयरक्राफ्ट को उड़ाने का जो एक्सपीरियंस है अर्जन सिंह के पास है। फ्रॉम प्री वर्ल्ड वॉर टू, प्री वर्ल्ड वॉर दूसरा जब हुआ, दूसरा वर्ल्ड वॉर के पहले के जो बाइप्लेन्स थे, वहां से लेकर कंटेम्पररी मतलब क्या? प्रेजेंट टाइम, मतलब दूसरे महायुद्ध के पहले जो बाइप्लेन्स थे, उन बाइप्लेन्स को वो तो उड़ाते थे ही। उन बाइप्लेन्स को लेकर जो कंटेम्पररी है, प्रेजेंट टाइम के जो एयरक्राफ्ट है, जो बाइप्लेन है, उस तक सभी बाइप्लेन्स को उन्होंने उड़ाया है। ओके, कंटेम्पररी मतलब क्या? प्रेजेंट टाइम के बाइप्लेन्स, जिसका एग्जांपल दिया है नैट्स एंड वैम्पायर। नैट्स एंड वैम्पायर ये प्रेजेंट टाइम के बाइप्लेन्स है, एयरक्राफ्ट है, ये भी उन्होंने उड़ाए हैं। और पुराने जमाने के जो एयरक्राफ्ट थे वो भी उन्होंने उड़ाए हैं। ओके, ही हैज फ्लोन इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ये ऐसा एयरक्राफ्ट है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अगर कहीं मतलब बर्फ पर हमारे सैनिक फंसे हुए होते हैं या किसी ऊंचे माउंटेन पर हमारे सैनिक फंसे हुए होते हैं, तो वहां तक सामान को ले जाना, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने वाला एयरक्राफ्ट अलग होता है, उसको भी अर्जन सिंह ने उड़ाया है। उसका एग्जांपल दिया है सुपर कॉन्स्टेलेशन। सुपर कॉन्स्टेलेशन नाम का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी उन्होंने उड़ाया है। थर्ड पैराग्राफ। In 1965, when Pakistan launched its Operation Grand Slam with an armored thrust targeted at the vital town of Akhnur, Singh led IAF through the war with courage, determination and professional skill. 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशनल ग्रैंड स्लैम का एक वॉर था, वो इंडिया के अगेंस्ट शुरू कर दिया। मींस पाकिस्तान अटैक इंडिया इन 1965, नेम एज ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम विथ आर्मर्ड थ्रस्ट। आर्मर्ड थ्रस्ट मींस पाकिस्तानी सोल्जर्स वर रेडी विथ वेपन्स, रेडी विथ आर्मर्स, एंड दे टारगेटेड Akhnur. Akhnur was the vital town, important town of India. Okay, अखनूर को उन्होंने टारगेट किया था पाकिस्तानी सोल्जर्स ने, आर्म के साथ, वेपन्स के साथ। और उस वक्त सिंह लेड मतलब लीड का पास्ट टेंस, सिंह लेड इंडियन एयरफोर्स थ्रू द वॉर। और उन्होंने, अर्जन सिंह ने 1965 के इस वॉर में बोल सकते हैं, या पाकिस्तान ने जो हमला किया था उस हमले में इंडियन एयरफोर्स का नेतृत्व किया करेज, डिटर्मिनेशन एंड प्रोफेशनल स्किल के साथ। ही इंस्पायर्ड IAF टू विक्ट्री despite the constraints imposed on the full scale use of Air Force combat power. इंडियन एयरफोर्स को अर्जन सिंह ने इंस्पायर किया, इंस्पायर टू विक्ट्री लाने के लिए, पाकिस्तानी हमले में भारत की जीत होने के लिए इंडियन एयरफोर्स को अर्जन सिंह ने इंस्पायर किया डिस्पाइट कंस्ट्रेंट्स मींस रेस्ट्रिक्शंस। इंडियन एयरफोर्स के पास रेस्ट्रिक्शंस थी, उनके पास बहुत हथियार कम थे, या मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले जो एयरक्राफ्ट होते हैं या एरोप्लेन होते हैं, वेपन्स होते हैं, वो कम थे उस वक्त। तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद, डिस्पाइट कंस्ट्रेंट्स इम्पोज ऑन फुल स्केल यूज, उन्होंने कहा कि हमारे पास जितना है उनका हम फुल स्केल यूज करेंगे, और फुल स्केल यूज करके एयरफोर्स के कॉम्बैट पावर को बढ़ा के, एयरफोर्स के वॉर पावर को फुल स्केल यूज करके उसकी पावर बढ़ा के इंडियन एयरफोर्स को अर्जन सिंह ने इंस्पायर किया विक्ट्री लाने के लिए। ओके,
Next, Singh was awarded Padma Vibhushan for his astute leadership of the Air Force during the war. सिंह को, अर्जन सिंह इनको पद्म विभूषण ये पुरस्कार मिला है फॉर हिज एस्ट्यूट लीडरशिप. एस्ट्यूट मीनिंग बाजू में दिया है. एस्ट्यूट मीन्स शार्प एंड इंटेलिजेंट लीडरशिप. उनकी लीडरशिप जो थी, अर्जन सिंह की लीडरशिप कैसे थी? शार्प एंड इंटेलिजेंट लीडरशिप एयरफोर्स की वॉर में जिन्होंने की, उन अर्जन सिंह को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया. Subsequently, in the recognition of the Air Force contribution during the war, the rank of the CAS was upgraded and Arjan Singh became the first Chief Marshal of the Indian Air Force. उसके साथ साथ recognition of Air Force contribution, एयरफोर्स में उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उन्होंने जो काम किया है अर्जन सिंह ने, उसके रिकॉग्निशन में जो CAS का जो रैंक था, उस रैंक को अपग्रेड किया गया एंड अर्जन सिंह को बनाया गया फर्स्ट एयर चीफ मार्शल. अर्जन सिंह बिकेम फर्स्ट एयर चीफ मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स बिकॉज CAS उस जमाने का रैंक था जिसको अपग्रेड किया गया. He remained a flyer to the end of the tenure in IAF, visiting forward bases and units and flying with the squadrons. He remained a flyer. वो एक flyer मतलब एक पायलट ही रहे अंत तक. उन्होंने एयरक्राफ्ट और बायप्लेन्स को उड़ाना नहीं छोड़ा. So he remained a flyer to the end of his tenure. Tenure means period in IAF, visiting forward bases. फॉरवर्ड बेसिस को वो विजिट करते थे. फॉरवर्ड बेसिस क्या है? अ सिक्योर्ड फॉरवर्ड ऑपरेटिंग मिलिट्री पोजीशन. तो इसको विजिट करते करते वो फ्लायर ही रहे एंड यूनिट्स एंड फ्लाइंग विद द स्क्वाड्रन. स्क्वाड्रन के साथ वो फ्लाइंग करते थे. ही रिटायर्ड इन अगस्त 1969, thereupon accepting ambassadorship to स्विट्जरलैंड. और इंडियन एयरफोर्स से अगस्त 1969 को अर्जन सिंह रिटायर हो गए. उसके बाद उन्होंने स्विट्जरलैंड का एम्बेसडरशिप एक्सेप्ट किया. वो स्विट्जरलैंड के एम्बेसडर बन गए. ही वॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली फ्रॉम दिसंबर 1989 टू दिसंबर 1990. दिल्ली के वो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं 89 से लेकर 90 तक. और लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 17 का और अपने लेसन का. हैविंग बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू ऑल द पर्सोनेल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस थ्रू द इयर्स, द गवर्नमेंट conferred the rank of the Marshal of the Air Force upon Arjan Singh in January 2002, making him the first and the only 5-star rank officer with the Indian Air Force. So he was the source of inspiration for all people in India, not only in India but also all over the world. Source of inspiration to all personnel armed forces, all officers in the army, navy and air force. He was the inspiration, source of inspiration. So government gave him, or government conferred him the rank of the marshal, rank, air marshal rank of the Air Force upon Arjan Singh in January 2002. जनवरी 2002 को उनको एयर मार्शल का जो रैंक था वो मिला, क्योंकि वो सभी के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे. तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको जनवरी 2002 में ये एयर मार्शल का रैंक दिया और उनको पहला और एकमात्र 5-स्टार रैंक ऑफिसर बनाया इंडियन एयरफोर्स का. ओके, तो 5 स्टार मतलब कंधे पे जो 5 सितारे होते हैं एयरफोर्स का, ऐसा 5-स्टार ऑफिसर बनने वाले वो पहले और एकमात्र ऑफिसर है. इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन. ओके, नाउ वी विल सी सम एक्टिविटीज ऑन पेज नंबर 18. थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज को हम देखते हैं और आगे जाते हैं. तो सी ऑन पेज नंबर 18 एक्टिविटीज इंग्लिश वर्कशॉप. First activity, read the text and fill in the flow chart of the promotions received by Arjan Singh.
अर्जेंसी की जो प्रमोशन है वो आपको लिखने हैं। जैसे कि पहला है मेंबर ऑफ द RIAF, उसके बाद फ्लाइंग ऑफिसर है, उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर है, उसके बाद एयर कमांडर है, वगैरह वगैरह। दूसरी एक्टिविटी में आपको क्या लिखना है, विद द हेल्प ऑफ द फैक्ट्स गिवन इन द टेक्स्ट प्रिपेयर अ फैक्ट फाइल ऑफ एयर मार्शल अर्जन सिंह। एयर मार्शल अर्जन सिंह की फैक्ट फाइल आपको बनानी है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ लिखना हो, प्लेस ऑफ बर्थ लिखना हो, उनका एजुकेशन लिखना हो, फर्स्ट असाइनमेंट लिखना हो। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स है, स्पेसिफिक पॉइंट है, उनके पॉइंट्स के मतलब आंसर आपको पॉइंट में ही लिखने हैं, आपको सेंटेंस नहीं लिखने हैं। आपको तो फैक्ट फाइल पता है। ओके, थर्ड एक्टिविटी में वेव डायग्राम दिया है, उस वेव डायग्राम में आपको लिखना है क्वालिटीज ऑफ अर्जन सिंह। तो क्वालिटीज ऑफ अर्जन सिंह क्या है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ब्रेव, एक्सेप्शनल पायलट, नॉलेजेबल पर्सन, fearless pilot, okay, adventurous man, etc. etc. पेज नंबर 19 पे एक्टिविटी 4 देखो, उसमें क्या करना है आपको, से व्हाट एक्शंस प्रीसीडेड द फॉलोइंग प्रमोशंस ऑफ अर्जन सिंह इन हिज करियर इन द IAF। ओके, सो IAF में उन्होंने जो उनको जो प्रमोशन मिले थे, प्रमोशंस में उन्होंने कौन से एक्शंस किए थे और किस एक्शंस की वजह से उनको प्रमोशन मिला था। जैसे कि पहला मैं आपको पढ़ के बताता हूं, फर्स्ट ए, सिलेक्टेड फॉर एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स एट RAF। तो ये उनको कब मिला, व्हेन ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन एट मोंटेगोमेरी और मोंटेगोमेरी। ओके, दूसरा है प्रमोटेड टू स्क्वाड्रन लीडर, अर्जन सिंह फ्लू अगेंस्ट ट्राइबल फोर्सेस। तो ऐसे आपको एक्शंस लिखने हैं। ओके, एक्टिविटी नंबर 5, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड फ्रेजेस विद द एप्रोप्रिएट वंस टू रिटेन द प्रॉपर मीनिंग। आपको ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं, फ्रेजेस दिए गए हैं, उनको लाइन में अंडरलाइंड किए गए फ्रेजेस को रिप्लेस करना है, मतलब उनकी जगह पे लिखना है। जैसे कि ए, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड नोटेबली इन ब्रिंगिंग अप द स्कूल। ब्रिंगिंग अप द स्कूल, इसमें से आपको ढूंढना है, जैसे कि प्ले अ मेजर रोल। तो कैसा लिखेंगे आप, ही प्लेड अ मेजर रोल। आप लिखेंगे ही प्लेड अ मेजर रोल, ही प्लेड अ मेजर रोल इन ब्रिंगिंग अप द स्कूल। तो प्लेड अ मेजर रोल, ये आपका ब्लैंक पोर्शन आ जाएगा, या यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक। दूसरा है बी, our school cricket team got ready for the final match against PQR high school। तो इसका ऑप्शन आपको ब्रैकेट में ढूंढना है, इसका ऑप्शन है गियर। हाँ, तो गॉट रेडी, तो गॉट रेडी के जगह पे आप क्या लिखेंगे, गियर अप। आपको पास्ट टेंस में लिखना है क्योंकि गॉट रेडी पास्ट टेंस में है। ओके, थर्ड क्या है, आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ वर्किंग एज अ लेक्चरर, रवि took up an important post in a multinational company। इसका जो ऑप्शन है सी ऑप्शन, मतलब ब्रीफ स्टिंट। तो इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ वर्किंग, उसकी जगह आप लिखेंगे अ ब्रीफ स्टिंट, अ ब्रीफ स्टिंट। तो ऐसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ब्रैकेट में दिए गए वर्ड्स को यू हैव टू रिप्लेस करना है। बाकी तो एक्टिविटीज कुछ है नहीं खास। पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 पे आपको एक्टिविटी नंबर 7, पेज नंबर 20 एक्टिविटी नंबर 7, स्टेट द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ होमोफोन्स, मेक अ सेंटेंस ऑफ योर ओन विच देम विथ ईच ऑफ देम। होमोफोन्स के मीनिंग भी लिखने हैं और उसका सेंटेंस भी बनाना है। जैसे कि पहला है लेड। ओके, अब ये लेड जो है वो लेड क्या है, लेड इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ लीड। ओके, लीड मतलब नेतृत्व करना, और लीड का जो पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल को हम शॉर्ट में पीपी लिखेंगे, तो लीड का पास्ट पार्टिसिपल है लेड। ओके, सो जैसे लिख सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी लेड इंडियन क्रिकेट टीम। ओके, दूसरा है लीड। ओके, ये दूसरा लीड क्या है, लीड इज अ मेटल। लीड क्या है, एक मेटल है, धातु जिसे बोलते हैं हम, इट इज अ मेटल। ओके, लीड पेंसिल, आई हैव अ लीड पेंसिल, वगैरह वगैरह। उसके बाद है रोल और रोल। तो पहला ROLE, रोल। ये रोल क्या है, रोल इज अ पार्ट, इट्स अ पार्ट।
पार्ट बोलते हैं इसे। और दूसरा जो है रोल, रोल मतलब दूसरा जो है मूव इन डायरेक्शन, मूव इन पर्टिकुलर डायरेक्शन और स्पेसिफिक डायरेक्शन और इन स्टेट डायरेक्शन। तो ये हो गया उसका मीनिंग और उसके सेंटेंस भी बनाने हैं। तो ऐसे आपको होमोफोन्स के अलग अलग मीनिंग लिखने हैं, रोल, रोल, लीड, लीड। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी बी। एक्टिविटी बी में क्या है, द फॉलोइंग होमोग्राफ्स हैव द सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बट कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू शो द डिफरेंस। डिफरेंस आपको शो करने हैं, जैसे कि फर्म और फर्म। ओके, अब सेम है, जैसे कि एक ही वर्ड है, वर्ड क्या है, एक ही है फर्म, लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग है। तो मीनिंग अलग अलग, जैसे कि फर्म मतलब एक कंपनी हो गई, जैसे ही ज्वाइन फर्म। ओके, यहां आपको दिखेगा नहीं शायद, तो मैं जरा रब करता हूं, यहां लिखता हूं फर्म, फर्म, ही ज्वाइन फर्म। ओके, फाइनेंशियल फर्म वगैरह सब। और दूसरा फर्म क्या है, शी वॉज फर्म ऑन हर डिसीजन। सो शी वॉज फर्म ऑन हर डिसीजन, ऐसा लिख सकते हो। ट्रेन, ट्रेन मतलब जाने वाली ट्रेन और ट्रेनिंग देने का ट्रेन वगैरह वगैरह। सो द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन एंड वी हैव टू ट्रेन आवर पेट एनिमल्स। वो ट्रेन और वो ट्रेन, ट्रेन का मीनिंग अलग अलग होगा। तो ऐसे आपको होमोफोन्स का मीनिंग लिखना है। उसके बाद पेज नंबर 21 और 22 पे तो कुछ खास नहीं है। तो जो सारी एक्टिविटीज है, तो सारी एक्टिविटीज के 2-3 एग्जाम्पल हमने कंप्लीट किए हैं। सभी एग्जाम्पल्स को हम यहाँ नहीं ले सकते टाइम लिमिट की वजह से। वी हैव कंप्लीटेड 1.3 एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट नेक्स्ट लेसन। थैंक यू।